ज्यादातर हिंदू मानते हैं कि मनुष्य मृत्यु और पुनर्जन्म के चक्र में रहता है। जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसकी आत्मा दूसरे शरीर में पुनर्जन्म लेती है। कुछ लोग मानते हैं कि पुनर्जन्म सीधे मृत्यु के समय होता है, जबकि अन्य मानते हैं कि आत्मा दूसरे लोकों में भी मौजूद हो सकती है। मरने वाले व्यक्ति का अगला जीवन उसके वर्तमान जीवन के अंतिम विचार से निर्धारित होता है। मृत्यु के बाद 13 दिन तक शोक मनाया जाता है और फिर 13वें दिन ब्राह्मण भोज कराया जाता है। गरुड़ पुराण के मुताबिक अगर मृतक की 13वीं न की जाए तो उसकी आत्मा पिशाच योनि में भटकती रहती है। मृत पूर्वजों के प्रति वार्षिक श्रद्धांजलि देने के लिए श्राद्ध अनुष्ठान किया जाता है। श्री कृष्ण के अनुसार जीवन और मृत्यु एक चक्र के समान है, जिससे हर व्यक्ति को गुजरना पड़ता है। गीता के अनुसार मृत्यु के बाद जीवन का नया आरंभ होता है। इसीलिए परिजन की मृत्यु पश्चात अंतिम संस्कार के नियम का पालन किया जाता है, जिससे जीवात्मा को मरणोपरांत स्वर्ग और अगले जन्म में उत्तम शरीर की प्राप्ति हो। हिंदू धर्म में पुनर्जन्म का विश्वास है। मान्यता है कि जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसकी आत्मा दूसरे शरीर में पुनर्जन्म लेती है। गरुड़ पुराण के मुताबिक मृत्यु के बाद आत्मा यमलोक जाती है, जहां यमराज के सामने उसके कर्मों का हिसाब किताब होता है। अगर कर्म बुरे हैं तो यमदूत उसे सजा देते हैं। मृत्यु के बाद आत्मा को 13 दिनों के लिए अपने परिवार के बीच छोड़ दिया जाता है। इन 13 दिनों में किए जाने वाले पिंडदान से आत्मा के विभिन्न अंग बनते हैं। 13वें दिन 13वीं होती है, जिसमें मृतक के नाम से पिंडदान किया जाता है। शवदाह के बाद पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए, क्योंकि मृत व्यक्ति की आत्मा वहां मौजूद अपने संबंधियों को देख रही होती है और मोह के कारण उनके साथ वापस लौटना चाहती है। अंतिम संस्कार के बाद मृतक के नाम से घर के बाहर एक दीप संध्या के समय कम से कम 11 दिनों तक जलाना चाहिए। मृतक के पुरुष परिजन अंतिम संस्कार के समय मुंडन कराते हैं। हिंदू पौराणिक कथाओं के बारे में अधिक जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।